see. The first question is, who is the writer of these lines? Or in other words, we can say, who is the writer of this essay? The answer is Jayant V. Narlikar, a very famous Indian writer, is the writer of these lines or this essay, and the name of the essay is It is Question Time. The next question is, what did young Fred come across? Young Fred came across a flower that had 6 petals instead of 5 as told by his teacher. कि एक दिन उसके टीचर ने बताया किसी पर्टिकुलर फ्लावर के बारे में कि उसकी 5 पंखुड़ियां होती हैं हमेशा। तो एक दिन यंग फ्रेड ने एक ऐसा जो है फूल ढूंढ दिया उसी तरीके का जिसकी 6 पत्तियां थी। तो उसने अपने टीचर को इसके बारे में बताया कि उसे एक ऐसा फूल मिला है जिसकी 6 पत्तियां होती हैं, लेकिन आपने बताया कि उसकी 5 पत्तियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट क्वेश्चन डिड ही आस्क हिज टीचर? अब क्योंकि उसको ऐसा फूल मिल गया वही जो टीचर ने बताया कि ऐसे ऐसे फूल की केवल 5 ही पत्तियां होती हैं, तो यंग फ्रेड ने एक ऐसा ही फूल ढूंढ दिया जिसकी 6 पत्तियां थी। तो वो टीचर से क्या प्रश्न पूछता है? He asked his teacher if the rule of 5 petals was wrong. कि श्रीमान जी आपने बताया था कि 5 पत्तियां होती हैं, क्या ये जो नियम है ये गलत हो गया है अब आपने जो बताया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द टीचर रिस्पॉन्ड एंड व्हाई? द टीचर वाज नॉट यूज्ड टू बीइंग सो क्वेश्चनड लाइक दैट। कि वो टीचर आदी नहीं था कि बच्चे उससे इस प्रकार के प्रश्न पूछे और इस तरीके से पूछें। सो ही ग्रू एंग्री एंड रिस्पोंडेड बाय बॉक्सिंग यंग फ्रेड्स ईयर। बहुत गुस्सा हुआ और उसने यंग फ्रेड के कानों को खींच दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड ही कन्विंस हिज मदर? अपनी मां को किस बात के लिए वो सहमत करता है? यंग फ्रेड आर्ग्यूड and convinced his mother to change his school because he is fed up with his teacher. कि अपनी माँ को इस चीज के लिए वो मनाता है कि वो अब ऐसे स्कूल में नहीं पढ़ेगा जहाँ टीचर उसको प्रश्न पूछने के लिए उसकी पिटाई करे। तो इस वजह से उसने अपना स्कूल ही जो है बदल दिया, अपनी माँ को सहमत किया। नेक्स्ट हमारा कंप्रीहेंशन पैसेज, उसके 4 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड ही ऑपरेट एन इनोवेटिव स्कीम? कि राइटर ने एक इनोवेटिव स्कीम चलाने का डिसीजन क्यों लिया? He operated an innovative scheme only to encourage the students to ask questions. कि उसने ये इनोवेटिव स्कीम इसलिए शुरू की ताकि वो बच्चों को प्रोत्साहन दे सके कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछें, ऐसी हैबिट वो डेवलप करें। सेकंड क्वेश्चन इज, What would he announce after the end of public lecture? कि उन्होंने एक दिन पब्लिक लेक्चर दिया, उसके बाद उन्होंने क्या अनाउंसमेंट की? At the end of public lecture, he would announce that those who wanted to have his autograph should send him a postcard having a question relating to the subject of his lecture, and they would have the answer of the question with his signature. कि उसने एक दिन अपने लेक्चर के एंड में क्या बताया? उसने क्या घोषणा की कि जो कोई भी उसके ऑटोग्राफ लेना चाहता है कि उनको जिस विषय पर जयंत वी नर्लिकर ने भाषण दिया है कि उसके ऊपर यदि आप पोस्ट कार्ड भेज के मेरे से एक प्रश्न पूछेंगे तो आपको जवाब भी दिया जाएगा और जवाब के साथ साथ ऑटोग्राफ भी दिया जाएगा। ऐसी अनाउंसमेंट राइटर करती। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड ही फाइंड फ्रॉम दिस स्कीम? क्या उनको मिलता है इस स्कीम से? He found from this scheme that only a small fraction of his listeners were serious about the subject of his lecture. उन्होंने क्या देखा? इस स्कीम से उनको क्या पता चला कि जयंत वी नर्लिकर जी जो भाषण देते हैं कि उस विषय को लेकर सुनने वाले जो लोग हैं
वो बहुत कम है। बाकी लोग तो ऐसे ही बैठे रहते हैं उनके लेक्चर में, ध्यान नहीं देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड वन एनजीओ इन मुंबई पब्लिश? कि मुंबई की एनजीओ ने क्या पब्लिश करवाया? एनजीओ इन मुंबई पब्लिश्ड ए बुकलेट ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स इन मराठी अंडर द टाइटल साइंस थ्रू पोस्ट कार्ड। एक एनजीओ ने मुंबई में एक बुकलेट पब्लिश करवाई कि जो क्वेश्चन आंसर पूछे गए बच्चों के द्वारा और जो राइटर ने जवाब दिए, मराठी भाषा में उन्होंने इसको पब्लिश करवाया और उसका टाइटल दिया साइंस थ्रू पोस्ट कार्ड। नेक्स्ट हमारा कंप्रिहेंशन पैसेज है जिसके 4 क्वेश्चन है आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेस ऑफ आवर स्कूल सिलेबस एंड टीचिंग मेथड्स? बिल्कुल फर्स्ट लाइन में देखिए, आवर स्कूल सिलेबस एंड टीचिंग मेथड्स एंड एग्जामिनेशंस आर विद फ्यू एक्सेप्शंस बेस्ड ऑन एनकरेजिंग कन्फॉर्मिज्म एंड रॉट लर्निंग। कि हमारे स्कूल का जो सिलेबस है और जो हमारे टीचिंग मेथड्स है स्कूल में, वो केवल और केवल रोट लर्निंग के ऊपर बेस्ड है, कन्फॉर्मिज्म के ऊपर बेस्ड है। कि बच्चों को वहां सीखने के लिए नहीं कहा जाता बल्कि चीजों को रटने के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर द क्लासेस इन आवर स्कूल? कि हमारे इंडियन स्कूल्स में क्लासेस कैसी होती हैं? देयर आर ह्यूज क्लासेस इन स्कूल्स एंड टीचर इज नॉट एबल टू हैव वन टू वन रैपोर्ट विद द स्टूडेंट। कि हमारे इंडियन स्कूल्स में क्लासेस इतनी बड़ी हैं कि टीचर एक एक बच्चे से फेस टू फेस वन टू वन रैपोर्ट उनसे संपर्क नहीं बना पाता है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ क्यूरियोसिटी ऑफ आवर स्टूडेंट्स? कि उनकी क्यूरियोसिटी का जो स्टैंडर्ड है, उनकी उसकी जो पोजीशन है वो कैसी है? द क्यूरियोसिटी ऑफ स्टूडेंट्स टेक्स ए बैक सीट बिहाइंड मेमोराइजेशन। कि क्यूरियोसिटी की जगह स्टूडेंट्स में क्यूरियोसिटी की जगह मेमोराइजेशन ने जो है ले ली है। कि केवल बच्चे चीजों को याद करने पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ना कि उस चीज को, उस कंटेंट को, उस मैटर को समझने पे जोर नहीं है। केवल और केवल जो ह्यूज मैटर है, जो ह्यूज सिलेबस है, उसको केवल और केवल रॉट लर्निंग से, मेमोराइजेशन से केवल एक बार उसको याद करना है, उसको रटना है, इस चीज पर ध्यान दिया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है इस कंप्रिहेंशन का, व्हाई आर द क्वेश्चन ऑफ स्टूडेंट्स डिस्करेज्ड बाय टीचर? टीचर स्टूडेंट्स के क्वेश्चन को डिस्करेज क्यों कर देते हैं, क्यों उनको आंसर नहीं करते हैं? क्वेश्चंस आर डिस्करेज्ड बिकॉज टीचर्स डू नॉट हैव कॉन्फिडेंस टू आंसर द क्वेश्चन। कि इसलिए डिस्करेज कर देते हैं टीचर कि टीचर्स के अंदर इतना आत्मविश्वास नहीं है, इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो बच्चों के प्रश्नों का जवाब दे सके। नेक्स्ट हमारा कंप्रिहेंशन पैसेज, इसमें 6 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट, व्हाट अकॉर्डिंग टू ऑथर आर वी इंडियंस गुड एट? कि हम इंडियंस किस चीज में ज्यादा बेहतर हैं? कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर वी इंडियंस आर गुड एट मिसयूजिंग वेल इंटेंशन्ड प्रोग्राम्स। कि अच्छी चीजों को भी हम मिसयूज करना शुरू कर देते हैं, ये हम भारतीयों की खास बात है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द इंटेंशन ऑफ द ऑथर इन इनोवेटिंग दिस स्कीम? कि ऑथर की इंटेंशन क्या है जो उन्होंने एक इनोवेटिव स्कीम शुरू की है, और वो स्कीम क्या है? टू एनकरेज द स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चन। हिज इंटेंशन वाज टू एनकरेज स्पॉन्टेनिटी इन आस्किंग द क्वेश्चन। कि उनका इंटेंशन केवल और केवल ये है कि वो बच्चों को एनकरेज कर सके कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछें। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड द स्कीम कम टू बी मिसयूज्ड? कि जो स्कीम, इनोवेटिव स्कीम राइटर ने शुरू की, उसको मिसयूज कैसे शुरू कर दिया लोगों ने? सम स्कूल टीचर्स बिगेन टू डिक्टेट क्वेश्चन टू देयर क्लास व्हिच वर टू बी सेंट टू हिम बाय द स्टूडेंट्स। कि कुछ टीचर्स ने क्या शुरू कर दिया, बच्चों को क्लास में क्वेश्चंस डिक्टेट करके जो है बताने शुरू कर दिए, लिखवाने शुरू कर दिए, और बच्चों ने वही प्रश्न राइटर को भेजने शुरू कर दिए। इन दिस वे द स्कीम ऑफ इनोवेशन इज मिसयूज्ड एंड टोटली फेल्ड। व्हाट टेक्स प्रेसिडेंस ओवर क्यूरियोसिटी? कि क्यूरियोसिटी पे किस चीज ने प्रेसिडेंस ले ली, क्या चीज उसके ऊपर भारी पड़ी? इट इज द मेमोराइजेशन दैट टेक्स प्रेसिडेंस ओवर क्यूरियोसिटी। जिज्ञासा के ऊपर कौन सी चीज भारी पड़ गई?
memorization. Next question, how did our ancestors acquired knowledge? कि हमारे पूर्वजों ने नॉलेज कैसे गेन की? They acquired knowledge only by memorization and rote learning. कि केवल और केवल चीजों को याद करके रट के उन्होंने नॉलेज को प्राप्त किया. Find the words in the passage means get or aim. Here are two words. You can see here in the red color the meaning of the two words. Get means receive and aim means intention. This is our last paragraph. First question is, what is the general attitude of the teachers in India? कि लोगों का टीचर्स का क्या एटीट्यूड है इंडिया के अंदर? टीचर्स इन इंडिया डू नॉट कल्टिवेट द हैबिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड कंप्रीहेंशन अमंग द स्टूडेंट्स. कि हमारे इंडियन टीचर्स, स्कूल टीचर्स स्टूडेंट्स के अंदर इस तरह की आदत को पैदा ही नहीं करते हैं कि वो चीजों को समझ सकें, अंडरस्टैंड कर सकें. ऐसी हैबिट उनके अंदर वो पैदा कर सकें. टीचर्स इस तरह की कोशिश नहीं करते. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट कंसर्न्स द ऑथर टॉकिंग अबाउट? इन चीजों के बारे में ऑथर बात कर रहा है. द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट क्यूरियोसिटी ऑफ द स्टूडेंट्स एंड देयर क्यूरियोसिटी इज सप्रेस्ड इन इंडियन स्कूल्स. तो ऑथर किस चीज के बारे में बात कर रहा है? ही इज टॉकिंग अबाउट द क्यूरियोसिटी ऑफ स्टूडेंट्स एंड दैट क्यूरियोसिटी इज सप्रेस्ड इन द इंडियन स्कूल्स. और ऐसा क्यों? क्योंकि टीचर्स के द्वारा बच्चों में ऐसी आदत ही नहीं पैदा की जाती कि वो बच्चे प्रश्न पूछें. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डोंट टीचर्स हैव टाइम टू आंसर pupils क्वेश्चन? कि बच्चे जो है बच्चों के प्रश्न का जवाब देने के लिए टीचर के पास समय क्यों नहीं है? द शॉर्टेज ऑफ टाइम इज द प्राइम कल्प्रिट एंड द सिलेबस इज ओवरलोडेड विद द सब्जेक्ट मैटर and it does not provide enough time to satisfy the curiosity of a student. कि बहाना क्या लिया जाता है कि समय बहुत कम होता है, क्लासेस बड़ी होती हैं, सिलेबस बहुत ज्यादा होता है, सब्जेक्ट का जो कंटेंट है, मैटर है, वो बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए उनके पास समय नहीं है कि वो हर बच्चे की क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई कर सके. नेक्स्ट, व्हाट शुड आवर लॉ मेकर्स डू टू सेट आवर प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम राइट? कि वो क्या कर रहे हैं हमारे लॉ मेकर्स, हमारे पॉलिसी मेकर्स, उनको क्या करना चाहिए? आवर लॉ मेकर्स शुड गिव प्रायोरिटी टू मोर स्कूल्स, स्मॉलर क्लासेस, सिलेबस दैट एम्फसिस अंडरस्टैंडिंग रादर देन एन एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन. हमारे लॉ मेकर्स को क्या करना चाहिए कि हमारे स्कूल्स की प्रायोरिटीज डिसाइड करनी चाहिए, क्लासेस छोटी करनी चाहिए, सिलेबस कम करना चाहिए, और जो एम्फसिस है वो किस चीज पे हो? अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, ना कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन के ऊपर, कि बच्चे अंडरस्टैंड करके चीजों को जो है समझ सके और याद कर सके. फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाई डज द ऑथर कॉल बंद एंड द हॉलीडेज ए आउटसाइड इंटरप्शन? कि बंद और छुट्टियों को इंटरप्शन क्यों मानता है ऑथर? बंद एंड हॉलीडेज आर आउटसाइड इंटरप्शन इन स्मूथ रनिंग ऑफ द क्लासेस. क्योंकि अगर हर रोज हड़ताल होंगी,